हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रॉड कंप्यूटर क्लासेस। आज हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इनहेरिटेंस को स्टडी करेंगे। इनहेरिटेंस होता क्या है? इनहेरिटेंस एक सी प्लस प्लस जो प्रोग्रामिंग या कह सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसके अंदर कोड ऑफ रीयूजेबिलिटी होती है। इसके अंदर क्या करते हैं हम, कोई भी क्लास की प्रॉपर्टी दूसरी क्लास के द्वारा एक्वायर की जाती है, यूज की जाती है। ये एक स्पेशल मेथड है जिसके अंदर क्या करते हैं हम, किसी की प्रॉपर्टी जो क्लास हमने पहले बनाई है उसकी प्रॉपर्टी आगे वाली क्लास में, और जो नई क्लास बनेगी वो प्रॉपर्टी उसकी यूज करेगी। तो लेट अस स्टडी इनहेरिटेंस इज मेथड बाय विच एन ऑब्जेक्ट गेट सम और ऑल प्रॉपर्टी ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। ये क्या है? मेथड है जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की कुछ और सारी प्रॉपर्टी का यूज करता है। इट सपोर्ट द कंसेप्ट ऑफ हायरार्किकल क्लासिफिकेशन। ये किसका कंसेप्ट फॉलो करता है? हायरार्किकल। फॉर एग्जांपल के तौर पर कार इज फोर व्हीलर, और ये कार क्या करती है, जो भी फोर व्हीलर के अंदर जो भी फोर व्हीलर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेरे व्हीलर है, व्हीकल है, उसकी प्रॉपर्टी को यूज करता है। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टू कोड ऑफ रीयूजेबिलिटी। कोड ऑफ रीयूजेबिलिटी का यूज करते हैं। वी कैन क्रिएट रीयूजेबिलिटी क्या होती है? वी कैन क्रिएट ए न्यू क्लास, हम एक न्यू क्लास क्रिएट करेंगे दैट इनहेरिटेंस द प्रॉपर्टी ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास। वो क्या करेगी? बेस क्लास की प्रॉपर्टी यूज करेगी। कौन करेगी? जो हमने नई क्लास बनाई है। द एग्जिस्टिंग क्लास इज कॉल्ड बेस क्लास एंड न्यू क्लास इज कॉल्ड डिराइव क्लास। जो हमारी पहले वाली क्लास, जो पहले क्लास बनाई थी उसको बोलेंगे बेस क्लास, और जो नई क्लास बनाई है उसको बोलेंगे डिराइव क्लास। उसके बाद इनहेरिटेंस कितने तरह से किया जाता है? इनहेरिटेंस बेसिकली 3 तरह से किया जाता है। पहला पब्लिक इनहेरिटेंस, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस और प्राइवेट इनहेरिटेंस। पब्लिक इनहेरिटेंस क्या होता है? व्हेन ए डिराइव क्लास फ्रॉम ए पब्लिक बेस क्लास। यदि कोई क्लास को पब्लिक बेस क्लास से बनाया जाता है तो जो भी उसके डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन है, या वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो या प्रोटेक्टेड, वो क्या हो जाएंगे? पब्लिक तो बन जाएंगे पब्लिक, और जो प्रोटेक्टेड बन जाएंगे प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो पब्लिक के अंदर ऐसे इनहेरिटेंस करेंगे। प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस व्हेन ए डिराइव क्लास फ्रॉम ए प्रोटेक्टेड बेस क्लास। यदि हम कोई क्लास को पब्लिक प्रोटेक्टेड क्लास से ड्राइव करते हैं तो पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द क्लास बिकम प्रोटेक्टेड। यदि उसके डाटा मेंबर, कह सकते वेरिएबल और फंक्शन, यदि क्या है, पब्लिक है या प्रोटेक्टेड, सभी क्या बन जाएंगे? प्रोटेक्टेड बन जाएंगे। उसके बाद प्राइवेट इनहेरिटेंस। प्राइवेट इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? व्हेन ए ड्राइव फ्रॉम ए प्राइवेट बेस क्लास। यदि हम कोई क्लास को प्राइवेट बेस क्लास से ड्राइव करते हैं तो उसके कोई भी मेंबर फंक्शन पब्लिक हो, प्रोटेक्टेड हो या प्राइवेट हो, सब उस ड्राइव क्लास के लिए क्या बन जाएंगे? प्राइवेट डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। उसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कितने तरह का होता है? इनहेरिटेंस बेसिकली 5 टाइप का होता है। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो लेट अस वन बाय वन को स्टडी करते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस, इन ए सिंगल इनहेरिटेंस देयर इज ओनली वन सुपर क्लास एंड ओनली वन ड्राइव और सब क्लास। इसके अंदर क्या होता है? या तो एक सुपर क्लास और एक ड्राइव क्लास कह सकते हो, या सब क्लास होती है। दैट इज हैव 1-to-1 कम्युनिकेशन। इसके अंदर क्या होता है? 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे लिया है हमने क्लास ए प्रॉपर्टी एक्वायर क्लास बी। हमने क्या किया? क्लास ए से क्लास बी को क्या कर दिया? ड्राइव कर लिया। कहने का मतलब जो भी क्लास ए के अंदर जो भी प्रॉपर्टी होगी, डाटा मेंबर होगा, हम क्लास बी के अंदर उसका यूज करेंगे। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल भी लिया है, सिंपल एडिशन ऑफ 2 नंबर यूजिंग द सिंगल इनहेरिटेंस। एग्जाम्पल के तौर पे इंक्लूड आई स्ट्रीम एच, इंक्लूड कोनियो एच, क्लास ए, ये वाली क्लास ए ली, इसकी करली ब्रैकेट ऑन करी। इसके अंदर हमने क्या कर दिया? पब्लिक इंटीजर ए बी, हमने क्या ले लिया? डाटा मेंबर, इंटीजर ए और इंटीजर बी नाम के 2 डाटा मेंबर ले लिए। वॉइड गेट डाटा, ये फंक्शन ले लिया, इसको डाटा मेंबर फंक्शन बोलेंगे। उसके बाद क्या किया हमने? सी आउट एंटर द 2 नंबर, सी इन ए और सी इन बी, इसको बंद कर दिया, इस क्लास को बंद कर दिया। यहाँ से ये ब्रैकेट बंद होगी, यहाँ से इसको क्लास को बंद कर दिया। कैसे पता चला? क्योंकि सेमीकोलन लगा रखा है। उसके बाद हम एक क्लास ड्राइव करेंगे जिसका नाम है बी। कौन सी है वो? क्लास बी। और कहाँ से ड्राइव की हमने? पब्लिक ए। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ ये तो मेरी ड्राइव क्लास है क्लास बी, और ये मेरी क्या है? बेस क्लास। तो हमने किससे इनहेरिटेंस किया है? पब्लिक ए से। पब्लिक ए से क्या किया है?
ड्राइव किया है क्लास बी। तो जो भी डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन है किसके, ए के, वो बेस क्लास इसके लिए क्या बन जाएंगे, इसके लिए पब्लिक या प्रोटेक्टेड। अगर पब्लिक है तो पब्लिक बन जाएंगे, प्रोटेक्टेड है तो प्रोटेक्टेड बन जाएंगे। हमने देखा ऊपर सभी डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन हमारे क्या है, पब्लिक। तो बेस क्लास के जो भी डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन ड्राइव क्लास के लिए क्या बन जाएंगे, पब्लिक ही बन जाएंगे। तो हमने यहाँ एक और ड्राइव किया, पब्लिक इंटीजर सी नाम का एक वेरिएबल ले लिया और वॉइड ऐड नाम का एक फंक्शन ले लिया, किसके अंदर, क्लास बी के अंदर। अब हमने क्लास बी के अंदर क्या कर दिया, सी इक्वल टू ए प्लस बी, सी का एडिशन, सी ए प्लस बी का एडिशन किसके अंदर स्टोर कर दिया, सी के अंदर। और वॉइड डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन ले लिया। अब हमने क्या कर दिया, सी आउट सम ऑफ टू नंबर इज, तो हमने सी आउट क्या कर दिया, सी को प्रिंट करवा दिया। सी का प्रिंट का मतलब ये सम प्रिंट हो गया और इस क्लास को भी बंद कर दिया। अब आती है कॉल करने की बारी, वॉइड मेन। वॉइड मेन ले लिया, वॉइड नाम का फंक्शन जो वॉइड नल वैल्यू रिटर्न करेगा। उसके अंदर क्या कर दिया हमने, जो क्लास बी थी, क्लास बी जो हमारी क्या है, ड्राइव क्लास है। क्लास बी क्या है हमारी, ड्राइव क्लास। क्लास बी का एक बी, स्मॉल बी नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और इसको क्या कर दिया, ये स्मॉल बी है यहाँ, स्मॉल बी से गेट डेटा कॉल करवा दिया और स्मॉल बी से ऐड कॉल करवा दिया और स्मॉल बी से डिस्प्ले कॉल करवा दिया। यहाँ ये बाइट अपने आप ही होया क्योंकि इनिशियल कैरेक्टर बड़ा होता है, तो ये स्मॉल बी है, बड़ा नहीं है, ये स्मॉल बी है। स्मॉल बी से गेट डाटा, स्मॉल बी से ऐड और स्मॉल बी से डिस्प्ले। तो हमारा क्या हो जाएगा, सम प्रिंट होके आ जाएगा थ्रू सिंगल इनहेरिटेंस। उसके बाद आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ए डिराइव क्लास कैन आल्सो इनहेरिटेंस बाय अनदर क्लास। इसके अंदर क्या होता है, जो भी हमने बेस क्लास से डिराइव क्लास बनाई है उस डिराइव क्लास से एक डिराइव क्लास और बन जाएगी। कहने का मतलब एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जैसे ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी पेरेंट्स ने एक्वायर कर ली कुछ प्रॉपर्टी, और पेरेंट्स की प्रॉपर्टी और ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी कुछ उसने क्या कर दी, ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन ने एक्वायर कर ली, यूज कर ली। तो उसको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। When a derived class again will inheritance by the another class is called multi-level inheritance। यदि कोई ड्राइव क्लास की प्रॉपर्टी एक बार फिर किसी दूसरी क्लास के द्वारा इनहेरिटेंस की जाती है तो उसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। एग्जांपल के तौर पे दिया है मैंने, जैसे क्लास स्टूडेंट है, उसकी हमने क्या कर दिया, क्लास स्टूडेंट की प्रॉपर्टी जैसे उसका नाम है, रोल नंबर है, क्या कर दिया, क्लास मार्क्स। तो क्लास मार्क्स के साथ उसकी ऐड हो जाएगा और क्लास मार्क्स से क्या हो जाएगा, उसका क्लास रिजल्ट तैयार हो जाएगा। तो क्लास स्टूडेंट की प्रॉपर्टी क्लास मार्क्स ने एक्वायर कर ली और क्लास मार्क्स की क्लास स्टूडेंट, इसकी इसने कर ली और इसकी इसने और इसने कर ली। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। उसके बाद होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस इज दैट इन विच ए क्लास इनहेरिटेंट द फीचर ऑफ टू और मोर बेस क्लास। मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है, टू से ज़्यादा एक से ज़्यादा बेस क्लास होती है जिसके अंदर एक ड्राइव क्लास बनाई जाती है। क्या कहने का मतलब क्या है, जिसकी बेस क्लास एक से ज़्यादा हो और ड्राइव क्लास एक हो उसको मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलेंगे। इसका कहने का मतलब है इसके अंदर टू और मोर बेस क्लास होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लिया हमने, जैसे फादर और मदर हैं, उसकी प्रॉपर्टी कौन यूज करता है, सन। जैसे कुछ गुण सन के अंदर फादर के होते हैं और कुछ गुण मदर के होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये क्या है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। उसके बाद आता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल जैसे नाम से पता होगा, ये हायरार्की के अंदर डिफाइंड होगा। हायरार्किकल इनहेरिटेंस इज दैट इन विच बेस क्लास हैज मैनी डिराइव और सब क्लास इज कॉल्ड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसके अंदर क्या होगा, इनहेरिटेंस के अंदर एक बेस क्लास की बहुत सारी डिराइव क्लास होगी और सब क्लास होगी, इज कॉल्ड ए हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ऑल ड्राइव क्लास एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ द बेस क्लास। जो भी ड्राइव क्लास होगी हमारी वो किसकी प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगी, बेस क्लास की। एग्जांपल के तौर पे ले लिया हमने, स्टूडेंट नाम की एक बेस क्लास है, उसके अंदर एक आर्ट नाम का ड्राइव क्लास है, एक इंजीनियरिंग की एक बेस क्लास है, एक मेडिकल की क्या है, बेस क्लास है। स्टूडेंट है हमारे क्या है, बेस क्लास, आर्ट, इंजीनियरिंग और मेडिकल हमारी क्या होगी, ड्राइव क्लास। इसके आगे भी हम बना सकते हैं, जब एग्जांपल के तौर पे इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग किस में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सिविल में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल सिविल में कर रहे हैं या किस में कर रहे हैं, इसके अंदर भी हम इसकी क्या कर सकते हैं, हायरार्किकल इनहेरिटेंस कर सकते हैं। इसी तरह से मेडिकल किस में किया है आपने, BDS किया है या MBBS किया है, इसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, इसकी एक बेस क्लास से
डिराइव क्लास बना सकते हैं। इसको बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। उसके बाद हमारा लास्ट है, इसको बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये सबसे डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट भी कह सकते हो। हाइब्रिड इनहेरिटेंस, जैसे नाम ही पता होगा, हाइब्रिड का मतलब हुआ दो या दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज मिक्सर ऑफ टू और मोर इनहेरिटेंस, जिसके अंदर दो या दो से अधिक इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी का यूज किया, जैसे दो तरह के इनहेरिटेंस या दो से ज़्यादा तरह के इनहेरिटेंस मिलके एक टाइप का इनहेरिटेंस बनाया होगा, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। एग्जाम्पल के तौर पे पेरेंट्स एक क्लास है जिसके अंदर हमने क्या कर दिया, चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2। एक पेरेंट्स के दो सन है, एक चाइल्ड 1 है, एक चाइल्ड 2 है, ठीक है, और उनका एक सब सन है। मान के चलो जो पेरेंट्स है उसके दो लड़के हैं, एक चाइल्ड 1 एक चाइल्ड 2, और चाइल्ड 1 का एक सब चाइल्ड है जिसका नाम है सी। तो क्या करेगा, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी कौन यूज करेगा, ये यूज करेगा, कौन, चाइल्ड ए और चाइल्ड बी। और जो सब क्लास सी है, जो सब क्लास सी है, सब चाइल्ड सी कह लो, वो प्रॉपर्टी किसकी यूज कर सकता है, पेरेंट्स क्लास की भी यूज कर सकता है, और क्लास ए की भी यूज कर सकता है, और क्लास बी की भी। कहने का मतलब जब दो या दो तरह से, या सिंपल वर्ड हम कह सकते हैं, जैसे दो भी कोई भी इनहेरिटेंस मान कर चलो, सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, या सिंगल इनहेरिटेंस को हमने हायरार्किकल इनहेरिटेंस के साथ कंबाइन करके एक इनहेरिटेंस बना दिया, तो उसको बोलेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो ये था हमारा इनहेरिटेंस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को पर्सनल कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्रॉड कंप्यूटर क्लासेज।